किसी एक जात का अगर कोई रेप कर दे, बलात्कार कर दे, किसी एक जात का कोई मर्डर कर दे, किसी एक जात का अगर कोई असभ्य हो गया, आप सभी को जय हिंद। जो भी लोग जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मत मजहब धर्म के नाम पर ये भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, विवादित वीडियो बना रहे हैं, चंद पैसों के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए किसी स्तर तक जा रहे हैं, अपनी वीडियो चल जाए, पॉपुलरिटी बन जाए, कुछ पैसे कमा ले, उन लोगों को बांग्लादेश का ताजा उदाहरण जरूर याद कर लेना चाहिए। बांग्लादेश में भी यही हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से वो हिंसा की आग खड़ी की गई और पूरा देश उन्हीं लपटों में जल उठा। उसी तरीके से नेपाल में भी हुआ, अभी ताजा उदाहरण आपके सामने है। बांग्लादेश और नेपाल का ताजा हालात आपको देखकर जरूर मन में विचार करिए। और जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे देश के, चाहे कोई भी, जो भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट, कोई भी रील, कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, वो जरूर एक बात इस देश के लिए, तिरंगे के लिए, संविधान के लिए अवश्य सोचें। आप एक जिम्मेदार क्रिएटर बनिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, बिना किसी प्रामाणिकता के कोई भी वीडियो, फोटो अपलोड मत करिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भी देश बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह झुलस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाक हो जाएगा, देश 50 साल पीछे चल जाएगा, बना बनाया सब मिट्टी मिला देंगे आप। अगर आप देश के लिए, समाज के लिए, भारत भारतीयता के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है कि बुरा करने की कोशिश मत करिए, कम से कम देश को गर्त में ढकेलने की कोशिश मत करिए। जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मत मजहब के नाम पर विवादित पोस्ट एक नहीं पढ़ना चाहिए। सभी भारत के नागरिक हैं। कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्या उनके पास इतना अधिकार है कि वो किसी को देश से बाहर कर देगा और किसी को देश में अंदर कर देगा, किसी को नागरिकता दे देगा, किसी की नागरिकता ले लेगा, किसी को देश का नागरिक मान लेगा, किसी को देश का नागरिक नहीं मानेगा? क्या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास, क्या उनके पास ये अधिकार है? क्या इतने अधिकारी आप बन गए हैं कि आप किसी को भी भारत का नागरिक बना देंगे और किसी को अवैध घुसपैठिया प्रवासी साबित कर देंगे? आपके हमारे पास तो कुछ नहीं है। जो भी करेगी भारत की सरकार करेगी, नियम कायदे कानून करेगा, हमारा संविधान करेगा। तो फिर आप लोग एक कट्टरता, विद्वेष की भावना, ये उन्माद क्यों फैला रहे हैं? समाज में विघटन की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? किसी एक जात का अगर कोई रेप कर दे, बलात्कार कर दे, तो सारी जात के लोग तो बलात्कारी नहीं हो जाएंगे। किसी एक जात का कोई मर्डर कर दे किसी का, तो पूरी जात तो मर्डरी नहीं कहलाएगी कि ये जात ही पूरा मर्डरी है, किसी का मर्डर कर देती है। किसी एक जात का अगर कोई असभ्य हो गया तो पूरा जात और पूरा समाज तो असभ्य नहीं बन जाएगा। किसी एक जात की कोई अगर गंदा कार्य कर दिया, गलत कार्य कर दिया, घिनौना कार्य कर दिया, तो पूरी जात पे तो नहीं थोपा जा सकता है। अगर आप लोगों को इतना ही जातिवाद से प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, प्रीति हो गया है, तो आप एक सर्वे करा लीजिए भारत में किन जात के लोगों ने सबसे ज्यादा दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, रेप और बलात्कार किया है। किन जात के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। किस जात के लोगों ने सबसे ज्यादा देश की संपत्तियों को जलाया है, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। किस जात के लोगों के ऊपर कितनी धाराएं दर्ज हैं। उस हिसाब से आप फैसला कर लीजिए कि पूरी जाति खराब है, देश उसको देश से बाहर निकाल दीजिए। क्या है आपके पास इतना अधिकार? अगर नहीं तो फिर इस तरीके से समाज में विद्वेष, विघटन की स्थिति मत बनाइए। सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हाथ जोड़कर मैं एक अपील कर रहा हूँ, विनती, निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आप माँ भारती को माँ मानते होंगे, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये श्लोक आपको जरूर याद होना चाहिए, जरूर दिमाग में होना चाहिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब इन दोनों का आपको हिंदी में अनुवाद करता हूँ। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है और मैं माँ पृथ्वी का पुत्र हूँ, माँ पृथ्वी माता का संतान हूँ, धरती माता का संतान। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़ के, माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़ के। इसलिए जो इस तिरंगे को अपना मानेगा, जो माँ भारती को माँ मानेगा, धरती को माँ मानेगा, भारत और भारतीयता को अपना मानेगा, संविधान को अपना मानेगा, तिरंगे को अपना मानेगा, भारत और भारतीयता को अपना मानेगा, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता में विश्वास रखेगा, भारत के संविधान में विश्वास रखेगा, तो कतई जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इस तरीके का पोस्ट, इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रील अपने सोशल मीडिया पर न अपलोड करेगा, न उसको
लाइक सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करेगा, क्योंकि वो माँ भारती को अपना मानता है, धरती को अपना मानता है, भारत और भारतीयता को अपना मानता है, संविधान में विश्वास रखता है, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता में विश्वास रखता है। अभी आप 10-15 साल पहले की अगर बात करेंगे, 15 साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ और आपके हमारे सामने की घटना पूर्ण सच्चाई 100% सच्चाई आपको मैं बताना चाहता हूँ। 10-15 साल पहले अमूमन हर घरों में 15-20 आदमी का खाना एक साथ बनता था। यहाँ तक अगर आपके गांव में कुछ बड़े घर होंगे तो आपने देखा होगा 50 से लेकर 70 आदमी, कभी कभी 100 आदमी तक का भी खाना घर में बनता था और दिन के 3 बजे 2 बजे से ही चूल्हे जलने लगते थे घरों में। हमारे आपके सामने की बात है। वो कम पढ़े लिखे लोग थे, आपस में जमीन का बंटवारा नहीं था, एक में खान पान था, सब लोग साथ बैठकर खाते थे, बूढ़े बुजुर्ग सबका बराबर सम्मान था, इज्जत था। अपने घरों की बात को, अपने घरों की इज्जत को चौखट के अंदर तक ही सीमित रखते थे। हमारे आपके सबके सामने की घटना है, हमने भी देखा, आपने भी देखा है, बिल्कुल प्रामाणिक बात बता रहा। और कहा जाता है कि वो लोग कम पढ़े लिखे थे। उस समय भारत की साक्षरता दर बहुत ही कम थी, न्यून थी बिल्कुल। उस समय कहा जाता था कि अनपढ़ लोग हैं और ये मतलब पुराने जमाने के लोग हैं। आज जब हमारी साक्षरता दर 99% है, भाई भाई में बोलचाल बंद है, बाप बेटे से बोलचाल बंद है, घरों में 2 आदमी का खाना भी अगर बन रहा है मुंह सिकोड़ के बन रहा है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े, इंच इंच जमीन के लिए मारकाट मची है, खून खराबा मचा है। ये पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोगों की कहानी है। इससे अच्छे अनपढ़ थे। 50-100 लोगों का खाना बनता था। क्या घर था, क्या परिवार था, क्या जातिवाद था, क्या था उन लोगों के अंदर। बीमार कम पड़ते थे, स्वस्थ थे सारे लोग, बिल्कुल प्रामाणिक जीवन जीते थे, बिल्कुल वैज्ञानिक जीवन जीते थे। किसी के बातों पर, किसी के कहने पे, किसी के बातों पर भरोसा नहीं करते थे। जो देखते थे वही सत्य मानते थे। लगभग 99% लोग सत्य बोलते थे, सत्यवादी थे। इसलिए हम सभी भारत के साक्षर पढ़े लिखे लोगों से आज बिल्कुल एक बात कह रहा हूं। जब मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर इस जात के लोगों को भारत से भगा दो, इस जात के लोग यहाँ से आए, इस जात के लोग वहां से आए, उस जात के लोग वहां से आए, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मत मजहब के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। वो लोग इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो लोग इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं। जो दिन भर जातिवादी पोस्ट कर रहे हैं, जो धर्म के आधार पर, धर्म, भाषा, संप्रदाय, मत मजहब को भड़काने के लिए दिन भर भड़काऊ पोस्ट, विवादित बयानबाजियां कर रहे हैं, वो कतई भारतीय नहीं है। वो दिल दिमाग से भारतीय नहीं है। उनके अंदर भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को लोग खंडित कर रहे हैं। वो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़कर आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। साथियों सावधान, सावधान, सावधान। आइए हम और आप मिलकर ऐसे लोगों को जवाब देते हैं, ऐसे लोगों का खंडन करते हैं, ऐसे लोगों को अनफॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के वीडियो पर कोई पोस्ट लाइक, कोई सब्सक्राइब, कोई कमेंट नहीं। ऐसे लोगों को पागल घोषित करके इनको छोड़ देना चाहिए पागल खाने में। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।